नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हमने जो लास्ट बात करी थी वो करी थी हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो आज जो हम हैं वो बात करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कुछ वर्ड्स, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं सर नर्वस सिस्टम तो बहुत टफ़ है भैया, बहुत टफ नहीं है। नर्वस सिस्टम को फालतू में हवा बना रखा है। सबसे ईजी सब्जेक्ट मेरे ख्याल से इससे कोई ईजी है ही नहीं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं आज इजी बनाने की थोड़ा बहुत आपके लिए। चलिए, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अलग अलग वर्ड्स पढ़ेंगे। पहला जो होगा वो होगा हमारा वाइट मैटर, फिर हम पढ़ेंगे ग्रे मैटर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम गैंग्लिया या गैंग्लियन, फिर हम पढ़ेंगे न्यूक्लिया या न्यूक्लियस, फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट या ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो मैंने वर्ड लिखा वाइट मैटर और ग्रे मैटर, उससे पहले मुझे याद दिलाओ हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम में मैंने कुछ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था आपको, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था ना, डेंड्राइट थी, ठीक है। ये थी हमारी सेल बॉडी, पूरी की पूरी मैंने बताया था सेल बॉडी। और सेल बॉडी में स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कह रहे थे, निजल्स बॉडी या निजल्स ग्रेन्यूल्स, राइट, ठीक है। और ये एक तो होता नहीं है, बहुत सारी निजल बॉडी होती है किसी में न्यूरॉन में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सोन की बात। एक्सोन में एक स्पेशल टाइप शीट की बात करी थी हमने। इस शीट का नाम क्या है, माइलिन शीट, राइट, यही बात करी थी हमने, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। थोड़ा भैया ड्राइंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत ही बुरी ड्राइंग है मेरी। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ब्रेन है। अब मुझे आप ये बताइए कि वाइट मैटर ये वाला होगा या ये वाला होगा, ठीक है। मान लीजिए डाइसेक्ट कर दिया मैंने ब्रेन को, जो आउटर पार्ट है वो ग्रे मैटर है या इनर पार्ट है वो ग्रे मैटर है। तो हमें पता होना चाहिए जो अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, जो ये वाला पार्ट होता है बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। और जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली में न्यूरॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि बाहर की ओर सेल बॉडी होंगी और अंदर की ओर क्या होगा हमारा, अंदर की ओर होगा हमारा एक्सोन, ठीक है। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सेल बॉडी में एक स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी नाम क्या है, निजल बॉडी। और जो निजल बॉडी का कलर होता है ना, ये होता है आपका डार्किश कलर, यानी कि थोड़ा बहुत ग्रे कलर का होता है, ठीक है। अब ये ग्रे कलर का होता है तो इस वजह से जो बाहर वाली है वहां पे क्या प्रेजेंट है, सेल बॉडी प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल बॉडी प्रेजेंट है, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और एक और स्पेशल सेल बॉडी प्रेजेंट है, और सेल बॉडी के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, निजल बॉडी प्रेजेंट है। तो इसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा आपका, ग्रे कलर का हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। और जो अंदर है, अंदर ये स्ट्रक्चर कौन सा बनाया मैंने, एक्सोन बनाया। बाहर तो सेल बॉडी था, ठीक है, तो इस वजह से इसका कलर क्या हो गया, ग्रे। अंदर जो है ये क्या होता है आपका, एक्सोन होता है, ठीक है। और एक्सोन में स्पेशल टाइप की एक शीट होती है, उस शीट का नाम क्या है, माइलिन शीट। और इसी का कलर जो होता है वो क्या होता है हमारा, वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर का। अब ये मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एक्सोन्स यहाँ प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसका कलर भी कैसा दिखने लगेगा, वाइट कलर का, सिंपल, ठीक है। तो यानी कि हमने दो टर्मिनोलॉजी सीखी अभी, एक वाइट मैटर, दूसरा ग्रे मैटर। वाइट मैटर क्यों कह रहे हैं, वाइट मैटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक्सोन प्रेजेंट है और एक्सोन में माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ग्रे मैटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट है, सेल बॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। और स्पेशल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे कि नहीं भाई सेल बॉडी के अंदर भी क्या चीज़ प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वाइट है, सॉरी जिसकी वजह से ग्रे, तो आपको क्या आंसर लगाना है, निजल बॉडी, ठीक है। ये दो हमने पढ़ लिया।
अब नेक्स्ट बात करते हैं गैंग्लिया की, ठीक है। गैंग्लिया, अब हम गैंग्लिया की बात कर रहे हैं। गैंग्लिया की बात करने से पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती है इसकी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट इन पीएनएस। अब आप मुझे बताइए पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखिए कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट इन द पीएनएस, उससे पहले आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए पीएनएस और सीएनएस में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब भी कभी बात करें तो यानी कि दो ही स्ट्रक्चर की बात कर रहा होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा जो भी न्यूरॉन का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, चाहे वो हाथ में हो, पाँव में हो, कहीं भी हो, वो सारा का सारा आएगा हमारा कहाँ? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो देखो मान लीजिए एक न्यूरॉन आया इधर से, ये सेल बॉडी है, दूसरा न्यूरॉन आया इधर से, सेल बॉडी है, तीसरा आया सेल बॉडी है, चौथा आया सेल बॉडी है, पांचवा आया सेल बॉडी है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होगी, लेकिन कहाँ है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? गैंग्लिया कहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं इसका, ठीक है। मान लीजिए मेरा हाथ है, हाथ में नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा ही होगा, है ना। देखो एक न्यूरॉन आया इधर से, इसकी सेल बॉडी है, एक न्यूरॉन आया इधर से, इसकी सेल बॉडी है, तीसरा, ऐसे बहुत सारे करके आगे ऐसे, ठीक है। अब ये ऐसे आए, इकट्ठे बनाए, यहाँ पे गोल सा बनने लगा डार्क कलर का धब्बा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? गैंग्लिया कहेंगे। समझ में आ गया? हो सकता है ये स्ट्रक्चर यहाँ है, हो सकता है यहाँ हो, पाँव में हो, कहीं भी हो, ठीक है, पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या? गैंग्लिया, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस की डेफिनेशन देखते हैं पहले। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, सेम चीज होगी डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब दो ही स्ट्रक्चर, दैट इज ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, दैट्स इट। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही केवल किसके पार्ट हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों किसके पार्ट हैं? ये दोनों पार्ट होते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन आता है वही एक, याद रखिएगा। देखिए कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए फिर से बना के देखते हैं। ऐसा हमारा ब्रेन था, ठीक है। मैंने पहले बताया कि ब्रेन है और ब्रेन में कैसे होते हैं न्यूरॉन्स के अरेंजमेंट, ऐसा कुछ होता है ना। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है कि सेल बॉडी बाहर की ओर और एक्सोन जो होता है हमारा अंदर की ओर, यही होता है, ठीक है। अब देखिए जब सेल बॉडी बाहर की ओर है, एक्सोन अंदर की ओर है, तो यानी कि एक्सोन में माइलिन शीट होती है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बाहर वाला, ये वाला कहलाता था हमारा वाइट मैटर, अंदर वाला, बाहर वाला कहला रहा था हमारा ग्रे मैटर। अब कभी कभार क्या होता है कि जो न्यूरॉन है, कुछ न्यूरॉन ऐसे आ जाते हैं उल्टे, यानी कि उसकी जो सेल बॉडीज है वो अंदर की ओर आ जाती है, वो भी कहाँ पे? वाइट मैटर के अंदर, ठीक है। एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए कुछ यहाँ पे आ गए और ऐसा ऐसा ग्रे मैटर के टुकड़े बीच बीच में बनने लगे, ठीक है। यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे भी बना लेते हैं, ठीक है। देखिए
अब हम इसको तो ग्रे मैटर तो कह नहीं सकते ना, ये भी तो सेल बॉडी है और ये बाहर भी तो सेल बॉडी थी, ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा था इसलिए उसको हम पूरा का पूरा क्या करते, ग्रे मैटर करते। अंदर व्हाइट मैटर के अंदर क्या है, ग्रे मैटर के टुकड़े हैं, ठीक है, कुछ 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 यानी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज हैं। अब इनको हम ग्रे मैटर तो कह नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम नाम बाहर वाले को दे चुके हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेशल एक वर्ड यूज़ करते हैं के लिए, वो है न्यूक्लियस। समझ में आ गया? देखिए डेफिनेशन फिर से देखते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर और सेंटर नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंटर नर्वस सिस्टम की व्हाइट मैटर में सेल बॉडी का कलेक्शन क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस, सिंपल, ठीक है। डिफरेंशिएट अगर पूछे आपसे गैंग्लिया और न्यूक्लियस में डिफरेंशिएट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैंग्लिया एंड न्यूक्लियस। तो गैंग्लिया मान लीजिए इधर साइड है कि नर्व आ रही है इधर साइड, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस आते हैं, ये सेंटर नर्वस सिस्टम हो गया, ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है, बाहर की ओर, ये मेरा जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया था हाथ पे, ठीक है, ये यहाँ आ गया हमारे नर्व। तो यहाँ पे अगर ऐसे सेल बॉडी आ रही है, बहुत सारी सेल बॉडीज, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे हम इसे गैंग्लिया, ठीक है। और सेम चीज अगर यहाँ पे हो रही है व्हाइट मैटर में, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। समझ में आ गया इतना, ठीक है। फिर से एक बार सब कुछ रिवाइज करके देखते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने 4 चीजें पढ़ी अभी तक। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर क्या है, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रे मैटर में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, अरेंजमेंट के थ्रू। फिर अंदर वाले को क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या होती थी, एक्सोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है, और वो किसकी वजह से व्हाइट कलर होता है, माइलिन शीट की वजह से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि गैंग्लिया किसे कहते हैं। गैंग्लिया में हमने कहा था कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जब बहुत सारी सेल बॉडीज यहाँ पे जमने लगती है, जैसे मैंने हाथ पे बनाया था अभी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर, दैट्स इट, ठीक है, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 वर्ड्स पढ़ लिए और समझ लिए। अब हम पढ़ते हैं 5वां, जहाँ से क्वेश्चन आता है, वो है ट्रैक्ट्स। पहले तो ट्रैक्ट मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए ट्रैक्ट मतलब कुछ नहीं होता है, ट्रैक्ट मतलब होता है एक रास्ता, सिंपल हिंदी में बोले तो रास्ता, अ पाथवे, ठीक है। चलिए अब रास्ता किस चीज़ का वो देखते हैं। ये था हमारा ब्रेन और ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड नीचे की ओर, ऐसा करके कुछ था, ठीक है। अब देखिए जो ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। मान लीजिए ये एक न्यूरॉन है और ये बहुत लंबा एक्सोन है, न्यूरॉन का लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। सेम चीज़ दूसरा न्यूरॉन है, तीसरा न्यूरॉन है, बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन आए और लेंथ बना दी लंबी लंबी, ठीक है। ऐसे देखिए एक न्यूरॉन था आया, दूसरा न्यूरॉन था आया, तीसरा न्यूरॉन आया, चौथा न्यूरॉन आया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बंडल बनी, जो आप बीड़ी पीते हो ना, बीड़ी का बंडल देखना आप, उसमें बंडल रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए सेम ऐसा ही है, बंडल बनी, बहुत सारी बंडल, बहुत सारे बंडल, यानी कि क्या बन रही है लिख ही देते हैं, बंडल ऑफ। स्पेशली अभी हम बात की जा रही है तो सेल बॉडी की नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, बंडल ऑफ एक्सोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन, बीडी के बंडल, यानी कि किसका बंडल, ये एक्सोन का बंडल, ठीक है। अब देखो अगर ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी जाए तो ट्रैक्ट की डेफिनेशन यही है, बंडल ऑफ एक्सोन या कलेक्शन ऑफ एक्सोन इज नोन एज ट्रैक्ट्स, सिंपल, कलेक्शन ऑफ एक्सोन इज नोन एज ट्रैक्ट। अब देखिए हो सकता है वो ऐसे हो या हो सकता है मान लीजिए चलो कुछ न्यूरॉन यहाँ से लेके जा रहे हैं ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। कुछ ट्रैक्ट्स ऐसे बना दे, हो सकता है चलिए बना देते हैं, कुछ ऐसे भी आ रहे हो, कुछ यहाँ से यहाँ की ओर, कुछ यहाँ से यहाँ की ओर, ऐसे, ये भी क्या कहलाएंगे, ट्रैक्ट कहलाएंगे, ठीक है। ये भी मान लीजिए बंडल है,
कुछ बंडल नीचे की ओर जा रही है, यानी कि कुछ बंडल यूं जा रही है ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड की ओर, कुछ बंडल स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की ओर, कुछ बंडल आगे से पीछे की ओर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, कुछ बंडल पोस्टीरियर टू एंटीरियर, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, इन सब को सब हम क्या बोलेंगे? ट्रैक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है? ट्रैक्ट का फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है इनका? कि सिग्नल को ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करना? सिग्नल। ब्रेन के सिग्नल को या स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल को नीचे से सिग्नल ऊपर ले जाना, ऊपर से सिग्नल नीचे ले जाना, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, या फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, अप टू डाउन, डाउन टू अप। ये है किसका? ट्रैक्ट का फंक्शन है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इनका इंपॉर्टेंस ही क्या है? यहां से क्वेश्चन आता है और इसके टाइप से क्वेश्चन आता है एक्चुअली में। अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रैक्ट की। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने ये बनाया ऐसे टाइप इसके फंक्शन के थ्रू, यानी कि जो जैसे जैसे सिग्नल लेके जाएगा वैसे वैसे हम इसके टाइप्स को डिवाइड कर रहे हैं। देखो कैसे? अगर जो सिग्नल है ऊपर से नीचे की ओर लेके जा रहा है, देखो सिग्नल लेके जा रहा है ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड की ओर। कहाँ से जा रहा है सिग्नल? ब्रेन से जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड की ओर, यानी कि अप टू डाउन अगर सिग्नल जा रहा है, देखिए ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि बढ़ते हुए कदम में जा रहा है या घटते हुए कदम में जा रहा है? अप टू डाउन जा रहा है, यानी कि घटते हुए जा रहा है। तो इसका जो पहला टाइप होता है, तो इंग्लिश में घटते हुए कदम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। तो इसलिए इस टाइप के जो ट्रैक्ट होते हैं, इन टाइप के ट्रैक्ट को बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। समझ में आ गया? ठीक है, क्यों? क्योंकि सिग्नल कहाँ से ले जाएंगे? ऊपर से नीचे की ओर। चलिए कुछ मैंने ऐसे बनाए जो सिग्नल लेके जाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल ले जाएगा ब्रेन की ओर, नीचे से सिग्नल ले जा रहा है ऊपर की ओर, यानी कि बढ़ते कदम के लिए ले जा रहा है। और बढ़ते कदम में इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेंडिंग। ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ाते हैं, अब तो शायद नर्सरी यूकेजी में पढ़ाने लग गए। असेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो सिग्नल नीचे से ऊपर की ओर ले जाए उसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, तीसरा ट्रैक्ट की बात करते हैं। कुछ ट्रैक्ट एंटीरियर से एसोसिएट करेंगे पोस्टीरियर की ओर, यानी कि कुछ ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो आगे से सिग्नल ले जाएगा पीछे की ओर, यहां से सिग्नल यहां की ओर, या पोस्टीरियर से सिग्नल एंटीरियर की ओर। ठीक है, चलो थोड़ा सा ब्रेन का एक और डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। ये मैंने अभी डाइसेक्ट करके यहाँ रख दिया ब्रेन। ठीक है, ये राइट हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है मेरा। ठीक है, कुछ सिग्नल ऐसे होंगे जो आगे से ले जाएंगे पीछे की ओर, या पीछे से ले जाएंगे आगे की ओर। आगे से ले गए पीछे की ओर, पीछे से ले गए आगे की ओर, यानी कि इन्होंने एसोसिएट किया सिग्नल को एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर टू एंटीरियर। समझ में आ गया? एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर। क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं एसोसिएट। तो एसोसिएट से इनका नाम पड़ जाता है एसोसिएशन ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे ट्रैक्ट जो सिग्नल ले जाए एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, दिस टाइप ऑफ ट्रैक्ट इज नोन एज एसोसिएशन ट्रैक्ट। सिंपल। ठीक है, चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो अब बात करते हैं कुछ ट्रैक्ट ऐसे भी तो होंगे जो यहां से सिग्नल, राइट से सिग्नल ले जाएंगे लेफ्ट की ओर, या लेफ्ट से सिग्नल ले जाएंगे राइट की ओर। यानी कि कुछ ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो यहां से ले जाएगा यहां, यहां से ले जाएगा यहां, यानी कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। राइट, ठीक है। तो ऐसे जो सिग्नल हैं जो कमिश्रल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कमिश्रल कर रहे हो, कमिश्रल कर रहे हो राइट से लेफ्ट की ओर या लेफ्ट से राइट की ओर। इस टाइप के ट्रैक्ट्स का नाम ही होता है कमिश्रल ट्रैक्ट्स। भैया पीजीआई चंडीगढ़ का सवाल, जिपमर का सवाल, बहुत सारे पेपरों का ये सवाल है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लार्जेस्ट कमिश्रल ट्रैक्ट, क्या क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट कमिश्रल ट्रैक्ट कौन सा है? बताइए, लार्जेस्ट कमिश्रल ट्रैक्ट कौन सा है? ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे आपको,
अभी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। लार्जेस्ट कमिश्रल ट्रैक्ट, तो देखिए लार्जेस्ट कमिश्रल ट्रैक्ट मैं आंसर बता रहा हूं, इसके बाद आपको गूगल करना है ये वर्ड, कॉर्पस कैलोसम। सुना ही होगा आपने, ये नहीं सुना है तो अब सुन लो, और इसके बाद गूगल करना है आपको ये कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम जो होता है ये लार्जेस्ट कमिश्रल ट्रैक्ट होता है, यानी कि ऐसा ट्रैक्ट है जो राइट से सिग्नल ले जा रहा है लेफ्ट की ओर या लेफ्ट से सिग्नल राइट की ओर। बहुत सारे बच्चे हैं रट तो देते हैं कि लार्जेस्ट कमिश्रल ट्रैक्ट क्या होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कमिश्रल ट्रैक्ट होता क्या एक्चुअली में। तो आपको पता होना चाहिए कि कमिश्रल ट्रैक्ट क्या होता है। तो कमिश्रल ट्रैक्ट यानी कि ऐसा ट्रैक्ट जो सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा हो राइट से लेफ्ट की ओर या लेफ्ट से राइट की ओर। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता वही है, इसे नोट कर लीजिएगा अभी, ये स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी। ठीक है, लार्जेस्ट कमिश्रल ट्रैक्ट इज कॉर्पस कैलोसम। तो ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम ट्रैक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कि ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। ट्रैक्ट मतलब होता है बंडल ऑफ एक्सोन, जो आप बीड़ी का बंडल पीते हो वो वाला एक्सोन। ठीक है, बंडल ऑफ एक्सोन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, सिग्नल ले जाना ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, ब्रेन से स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड से ब्रेन की ओर, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा इसके टाइप। एक ऐसा ट्रैक्ट जो ऊपर से सिग्नल ले जा रहा हो नीचे की ओर, यानी कि ब्रेन से सिग्नल ले जाए स्पाइनल कोड की ओर, उसको बोलते हैं ऊपर से ले जाना नीचे की ओर, तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट। कुछ ट्रैक्ट ऐसे जो नीचे से सिग्नल ले जाए स्पाइनल कोड से ब्रेन की ओर, नीचे से ऊपर रोड जाना, यानी कि बढ़ते हुए कदम में जाना, असेंडिंग ट्रैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो आगे से सिग्नल एसोसिएट करे पीछे की ओर, या पीछे से सिग्नल एसोसिएट करे आगे की ओर, तो इस टाइप के ट्रैक्ट एसोसिएशन ट्रैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो राइट से कमिश्रल करे लेफ्ट की ओर, या लेफ्ट से कमिश्रल करे राइट की ओर, इस टाइप के हमने क्या बोला, कमिश्रल ट्रैक्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि लार्जेस्ट कमिश्रल ट्रैक्ट कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा कॉर्पस कैलोसम। ये बात हमने पढ़ी। ठीक है, चलिए, तो ये सब हमने पढ़ लिया जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी आगे जो हमारे काम आएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा मेनिंजेस और सीएसएफ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सीएसएफ में बताइए कि सीएसएफ कौन सी डिजीज कंडीशन में क्या होगा, उसका कंटेंट कौन से होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। ठीक है, किसी ना किसी पेपर में आएंगे, और मेनिंजेस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल।